Thank you. Thereafter, I rubbed my hands and put on my face. उसके बाद सर आपने क्या किया? उसके बाद मैंने अपने हाथों को घिसा और अपने चेहरे पे रखा. Pramila madam, thereafter, what did you do? Later on, sir, I prepared green tea for myself. तत्पश्चात आपने क्या किया? उसके बाद मैंने अपने लिए ग्रीन टी तैयार की. मान्या, thereafter, what did you do? Thereafter, I got freshened up and went for a walk. उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं फ्रेश हुई एंड वॉक के लिए गई. साकेत भैया, thereafter what did you do? Thereafter I read a book. Please complete the process. उसके बाद आपने मान क्या किया? उसके बाद मैंने किताब पढ़ी. Sir, thereafter what did you do? Sakit, thereafter, I folded my bed sheet. सर उसके बाद आपने क्या किया? तत्पश्चात मैंने अपनी बेड शीट को फोल्ड किया. Mehta madam, later on, what did you do? Then I went for a walk in the garden. तत्पश्चात आपने क्या किया? उसके बाद तब मैं घूमने के लिए गार्डन में गई. मान्या, later on, what did you do? Then I came back and took a friend's bath. उसके बाद आपने क्या किया? मैं वापस आई और फ्रेंड्स बात लिया. और साकेत भैया, later on what did you do? Later on I did exercise. उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की. सर, later on what did you do? Thereafter, Sakit, I removed my mosquito net. सर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने अपनी मच्छरदानी हटाई. मेहता मैडम, thereafter, what did you do? Thereafter, I came back to home and ordered to prepare breakfast. बच्चों, कभी बताया हमने आपको कि होम के पहले टू नहीं लगता है? Thereafter, I came back home and ordered to prepare breakfast. ऑर्डर फर्स्ट फॉर्म कैसे आया मैडम? टू के बाद वो तो फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर है टू के बाद तो. and ordered to prepare and ordered to prepare breakfast. तत्पश्चात आपने क्या किया? उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाने के लिए निर्देश दिया. मान्या, later on, what did you do? Until later on, I worship to God and prepare tea for my all family members. उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने पूजा की और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए चाय बनाई. मान्या, गूगल मीट सब फर्स्ट फॉर्म दिखा रहा है तुम्हारी. Google Meet is showing all your first forms. Prepare, worship, all first forms are coming here.
Thereafter, I worshipped to God and prepared अच्छा, tea for आप my भी all दो family गॉड members. वर्शिप टू गॉड. Sir, I said in second form also worshipped and prepared. thereafter thereafter I worshipped the God. टू की क्या Thereafter, आवश्यकता है? व्हाट इज द नीड ऑफ टू? thereafter I worshipped the God and prepared tea for my all family members. थैंक यू. कंप्लीट द उसके प्रोसेस. बाद मैंने उसके बाद मैंने पूजा की और अपने घर वालों के लिए चाय बनाई. Sakit भैया, later on what did you do? Later on, I the shower, took the shower. अच्छा, टुक द शावर. बच्चों, टुक द शावर का मतलब होता है कोई विशेष प्रकार से स्नान करना. कोई गुलाब गुलाब की पंखुड़ियां डाली थी क्या? Took द shower. शावर का क्या मतलब है? सर वो विशेष. विशेष तरह का कोई स्नान किया था? नो सर. हैव यू टेकन एनी स्पेसिफाइड शावर? So why are you using unnecessary article? Later on, I took shower. Thank you. उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं नहाया. और अगर हम ऐसा बोले कि उसके बाद मैंने स्नान किया, तो हिंदी अच्छा लगेगा कि गंदा लगेगा? बताएं. सर अच्छा लगेगा. तो अच्छा वाला बोल दे. उसके बाद और मैं उसके बाद नहाया, कितना खराब हिंदी वाक्य लग रहा है. उसके बाद मैं नहाया, उसके बाद मैंने नहाया, तो फिर भी ठीक लग रहा है. सर उसके बाद मैंने स्नान किया. सर लेटर ऑन व्हाट डिड यू डू? Later on I came out of my bed. उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने बिस्तर से बाहर कदम रखा. आप लोग इतनी, मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कोई ब्रश करने के बाद सीधे किताब पढ़ने लग गया, कोई ब्रश करने के बाद सीधे वॉक पे चला गया. फ्रेश व्रेश नहीं होते हो आप लोग? इतनी जल्दी सारे कार्य कर लिए और बाकी कामों के लिए निकल गए. वाह यार, गुड. मेहता मैडम, देयर आफ्टर व्हाट डिड यू डू? Sir, then I went to bath. I take bath. I take. I had take bath. क्यों बच्चों, हमने हैव शावर नाम की क्रिया कहीं लिखवाई है? अच्छी स्टैंडर्ड वाली. हैव शावर, हैड शावर, हैड शावर. अंग्रेजी में शावर Sorry, लेते हैं हाँ भाई. shower हाँ. I had take shower. हैड और टेक एक सॉरी साथ. मैडम. गूगल, व्हाट आर यू I डूइंग गूगल? I had shower. तत्पश्चात आपने क्या किया? उसके बाद मैं नहाई. उसके बाद विच मैं सोप नहाई. डिड यू यूज मैडम? उसके बाद मैंने विच स्नान सोप किया. डिड यू यूज मैम? सर कम अगेन. विच सोप डिड यू यूज प्लीज? Oh yeah. I used liquid soap. What is the name of the company? The name of company is Dove. What is the price of your liquid soap? The price of liquid soap is uh, 85 rupees. Rupees Do 85. you, do you like its smell, fragrance? Yes, I liked its smell fragrance. क्या आपको उसकी खुशबू पसंद है? जी हाँ, मुझे उसकी खुशबू पसंद है. How much quantity does one bottle contain?
It contained about 100 ml. उसकी एक बॉटल में कितना आता है? उसकी एक बोतल में 100 ग्राम आता है। डू यू लाइक पियर्स? यस, आई लाइक पियर्स। क्या आपको पियर्स पसंद है? हाँ, मुझे पियर्स पसंद है। डू यू एवर यूज इट? यस, आई यूज्ड इट। क्या आप उसे कभी कभार प्रयोग करती हैं? यस, ऑलवेज। whenever I go to outside, then गो टू I आउटसाइड नहीं हो सकता। when go out I use it. थैंक यू। वैसे तो हम पूरे 1.5 घंटे आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग भी पैसे दे रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। और क्रॉस क्वेश्चन कर लो बेटा, अगर लगता है वहां कुछ क्रॉस क्वेश्चन करने लायक है तो। Manya, what did you do after thereafter? What did you do? Later on, I prepared breakfast and gave milk to my children, Aunty. How much milk did you give children? I gave them one glass of milk. Okay. Go ahead. आप मान्या, कितना डू यू सॉरी आप कितना दूध बच्चों को देती हैं? देती आंटी है? मैं सॉरी, आपने सॉरी आपने बच्चों को कितना दूध दिया? आंटी मैंने उनको 1 ग्लास दूध दिया। मान्या, कैन आई आस्क वन क्रॉस क्वेश्चन? Yes, sir, please. डू यू मिक्स बॉर्नविटा विद इट? Yes, sir, I mixed Bonvita with it. क्या आप उसमें बॉर्नविटा मिलाती हैं? बिकॉज दिस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। Yes, sir, मैं उसमें Bonvita मिलाती हूँ। थैंक यू, गो अहेड प्लीज। Sakit भैया, after taking shower, what did you do? After taking shower, I came back to downstairs. शावर लेने के बाद आपने क्या किया? शावर लेने के बाद मैं नीचे चला गया। Thereafter, what did you do, भैया? No, Didn't you thereafter take? what did you do is not allowed twice. Okay, okay, sir, sorry. Okay, भैया, you go ahead, please. Okay. So, sir, later on, what did you do? Later on, I entered the loo. सर, उसके बाद आपने क्या किया? तत्पश्चात मैं बाथरूम में घुसा। भैया, पहले बिस्तर विस्तर जमा लेते, मच्छरदानी निकाल लेते, बेडशीट घड़ी कर लेते, हम तो खुद ही करते हैं। इतनी देर में हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। कहीं व्हाट्सएप में पढ़ा रहा कि जो कुछ एजेड लोग अचानक उठते ही साथ ऊपर चले जाते हैं, उसका कारण ये है कि पूरे शरीर का जो प्रेशर है वो एक साथ नहीं होता है। वो आधी रात में अगर अचानक बाथरूम के लिए उठते हैं तो सीधे नीचे पैर रख के और बाथरूम की ओर बढ़ते हैं, और अचानक नीचे का ब्लड नीचे रह जाता है, ऊपर का ब्लड ऊपर, हार्ट अटैक, काम खत्म। तो फाइनली आई एंटर्ड द लू। कंप्लीट द प्रोसेस। So it's your go. Okay, go. Thank you. Mehta madam, later on, what did you do? Sir, later on I cut seasonal fruits for myself breakfast, as I just love fruits and fruit charts and juices in breakfast. Thank you very much for giving correct and confident answer. तत्पश्चात आपने क्या किया? उसके बाद मैंने अपने लिए सीजनल फ्रूट काटे, क्योंकि मुझे
फ्रूट चाट और जूसेस बहुत पसंद है। दोस्तों सभी लोग ध्यान दीजिए, इन्होंने बिकॉज के बाद प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया और इसका हिंदी भी सही बोला। थैंक यू। मान्या, देयर आफ्टर व्हाट डिड यू डू? Until thereafter, I sat with my younger son for their online classes because Okay. he cannot attend his own. उसके बाद तुमने क्या किया? उसके बाद मैं अपने छोटे बेटे के साथ उसके ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठी क्योंकि उसके वो खुद अकेले अटेंड नहीं करता है। Go ahead. मान्या जी, जूही जी इज हियर। Okay, sir. Jivi Didi, what time did you wake up today? I woke up today at 7 o'clock in the morning. Manya, I'm feeling not well. That's why I'm attend class only for listening. ओके 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 ओके। Okay. मान्या जी प्लीज आस्क साकेत। Oh, yes, sir. Sakit Bhaiya, thereafter what did you do? अरे मान्या जी जस्ट ए मिनट, यहाँ वैशाली जी दिखाई दे रही हैं। वैशाली जी आप एक्चुअली दिखाई नहीं दे रही हैं, नाम बस दिख रहा है। अगर आप दिखेंगे नहीं तो हम आपको शामिल नहीं कर पाएंगे। सर आज मैं सिर्फ सुनने का काम कर रही हूँ, लिसनर। मान्या जी वैशाली जी से पूछिए। Vaishali ma'am, what time did you wake up today? सर कोई बात नहीं, आप बहुत देर से सुन रही थी तो मुझे उम्मीद थी हाँ, शायद आप। कोई बात नहीं, नो नो प्रॉब्लम। आप इस चैप्टर में अभी नहीं है, इसलिए मैं सुनने का ही काम कर रही थी अभी मुझे, लेकिन क्योंकि सुनने आप के लोग का साथ। बहुत आगे 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 जा चुका है चैप्टर। थैंक यू। स्नेहा अभी अभी दृष्टिगोचर हुई। स्नेहा जवाब दोगी बेटा कि हम लोग करते रहें अपना? I wake up 7 o'clock. पूछा किसने बेटा? किसी को पूछ तो लेने दो प्रभु। Sneha, what time did you wake up today? Manjari, I wake up at time 7 o'clock in the morning. Please come again. I wake up time. चलिए मान्या जी Sorry. इसको थोड़ा और सुनने देते हैं। साकेत आंसर दे दो, मान्या जी ने पूछ लिया है। थैंक यू मान्या जी। मान्या जी, आई वोक अप एट 6:30। अरे नहीं, अभी Sorry भैया. साकेत तुम आगे का चलो ना यार, उसको जागने दो। लेटर ऑन व्हाट डिड यू डू? Later, okay. So later on, I read the newspaper. Please Which speak up, news? sir. Your voice is so much chopping. Please put it near your mouth. Thereafter, I read the newspaper. Which newspaper you usually you read? Usually, I read Dainik Bhaskar. It's a Hindi newspaper. Do you like Navbharat भैया? Don't you like Navbharat? Oh, Navbharat? no, now Bharat, I think the now Bharat is also not coming in our city. So, Okay. Is so it yeah, true? Navbharat is coming in, not coming in Jabalpur. no, yeah, few years before it's coming, and it was a very famous newspaper. But Yeah. the Dainik Bhaskar, now the Dainik Bhaskar take up over all of newspapers. Okay. Do you know the Lokmat भैया? So, Lokmat? yeah, yes, I know, but it is not a very famous newspaper in Jabalpur. But you know, in Nagpur, it's a very There is famous. okay, but in Jabalpur, it's only Dainik Bhaskar newspaper is famous. No Yeah, one and actually, some Dainik people. Bhaskar is a very good all over in India, I think so. And Lokmat Yes. is also in very famous in Nagpur for Lokmat Marathi. Okay, so yeah, Jabalpur's mother language is Hindi. So
very famous newspaper is Dainik Bhaskar, and some people read Dainik Jagran also. Dainik. So Actually, I like or I there are love also Dainik Bhaskar bhaiya, because okay. especially in on Wednesday, Madhurima is come on Wednesday. Yeah, So I love this yeah. magazine. It's very interesting, uh, supplementary for ladies and also as well as male person also. So it's a good newspaper. And on Friday, before on Friday, Bal Bhaskar comes na, Bal Bhaskar, I think Bal but Bhaskar is nowadays it not has coming been stopped. nowadays. Yeah, yeah. Sunday, Rasrang is coming, and it's Sahityik supplementary. I don't know what is Sahityik. So, but कल्चरल। content is very good. Yeah. Cultural. Okay, Yeah. so it's a cultural supplementary, and content is very good. It contains mythology and history, all the subjects in one book. Okay, thank you, So, Bhaiya. Sir, should I come okay. again in Hindi? No? अब Okay. देखिए, हिंदी दोस्तों बहुत अच्छी बात है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आप मेरे एक्सप्रेशन भी देख रहे थे। जब हम इतनी सारी इंग्लिश बोल लें तो उसके हिंदी बोलने की वास्तविक आवश्यकता तो नहीं रह जाती। यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा था कि दो लोग पूरा एक दूसरे को समझ रहे हैं। दैट इज लैंग्वेज। हिंदी तो हमने इसलिए शामिल किया था शुरुआती दौर में, जब जैसे स्नेहा है तो उसके लिए हिंदी जरूरी है कि भैया ये पास्ट सिंपल है, ये प्रेजेंट सिंपल है, ये कैन है, ये प्रेजेंट है, तब जरूरी था। लेकिन आपकी बातचीत में जो तारतम्य था वो वो तो खराब हो जाता अगर हम हिंदी को बीच में रखें। और उसमें बीच में जो इतनी इतनी सी गलतियां हुई हैं वो क्षम्य है, क्योंकि आज आपने पहली बार इतनी फ्लुएंट बातचीत की दो लोगों ने कि जो शुरू में एक्चुअली हुआ क्या अभी आज आपको लग रहा होगा, जो क्रोध आप जो देख रहे होंगे उसका कारण ये है कि मैंने हमारे यहाँ गीजर का काम चल रहा था, मैं प्लग लेने गया, मेरे बच्चे ने भेज दिया लिंक। अब अकेली प्रोमिला मैडम आके बैठी थी शांत, तो इतने में कोई आया, उसने देखा अरे प्रोमिला मैडम अकेली हैं, उसने फट से डिस्कनेक्ट करके भाग गया। फिर एक और कोई आया, उसने देखा अरे प्रोमिला मैडम अकेली हैं, उसने भी डिस्कनेक्ट करके वो भी भाग खड़ा हुआ। अब हम नाम नहीं लेंगे, वो कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या करते हो आप, एक के बाद एक आता जा रहा था और प्रोमिला मैडम को देख के भाग खड़ा हो रहा था, डिस्कनेक्ट होते जा रहा था। अरे उनसे बात करो ना यार इंग्लिश में, वो कितना सारा बोलती हैं, चलो वो पूरा गलत ग्रामर बोलती माना, लेकिन बोलती तो है इतना सारा। तो आप उनको So, देख देख के भाग खड़े हो रहे, एक के बाद एक सब भाग रहे हैं, हम देख रहे थे आ रहे no, हैं sir, और देखा I'm नहीं Sir, नहीं, हम I किसी had का so much network issue today, sir. I was एक्सप्लेनेशन नहीं, trying from. देखो हमने किसी का नाम not. लिया क्या, No, sir, किसी you चोर didn't की take दाढ़ी में any तिनका name, हो गया ना। but sir, देखिए I हमें तो just. पता भी नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया, बच्चे ने बताया कि बहुत देर से ये अकेले ये आंटी बस है, और एक कोई दीदी आई, फट से चली गई, गायब हो गई। फिर एक कोई दीदी आई, फिर वो फट से गायब हो गई। अब हमें नहीं मालूम, हमें बिल्कुल नहीं मालूम कौन आया कौन गया, लेकिन ये आप लोग कर क्या रहे थे। हो सकता है उसमें वो भी शामिल हो जो अभी गायब हो गई है, क्या नाम है, सोनिका। हो सकता है वो भी आई हो, क्योंकि पहले वो आ जाती है, और साकिब तो 15 मिनट लेट आता है, सबको पता है। 4:45 के पहले तो साकिब आते ही नहीं है, तो साकिब तो नहीं आया होगा। तो एक्सप्लेनेशन नहीं। अब वो बेचारे अकेली बैठी वहां पे, और लोग आ रहे भाग रहे, लोग आ रहे भाग रहे,
और फिर जब क्वेश्चनिंग आंसरिंग शुरू हुई तो बिल्कुल बेसिक ऐसी गलती कर रहे हैं, जो जो चीज रोज रोज बोलना है आज उसमें काय को गलती कर रहे हैं, अननेसेसरी आर्टिकल लगा रहे कहीं, और जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगा रहे। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस राउंड में देखते हैं स्नेहा को शामिल कर लेंगे, अगर वो अच्छे से सुनेगी तो अच्छे से बनेगा। सो साकिब, देयर आफ्टर व्हाट डिड यू डू? So, sir, thereafter I had breakfast. तत्पश्चात आपने क्या किया? तो उसके बाद मैंने नाश्ता किया। ओके, व्हाट डिड यू टेक इन ब्रेकफास्ट टुडे? I took poha. डिड यू टेक जलेबी? No, not jalebi, because स्पीक अप we यार, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सबसे। no, I didn't take a jalebi because we have to buy it from market, and poha my wife prepare. एक चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम जब कोई क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं उस समय हमें आपके उसको बिल्कुल व्यक्तिगत मत मानिएगा। हम हर क्रॉस क्वेश्चन चैप्टर के अकॉर्डिंग करते हैं। अब हमें डिड का प्रयोग करना था बहुत देर से, इसलिए हमने किया, हमारा उससे कोई भाव नहीं है। हमें सीधे सीधे क्वेश्चन करना था कि डिड यू टेक जलेबी, एक इन्वर्टेड क्वेश्चन करना था। हम ग्रामर के हिसाब से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, उसमें व्यक्तिगत भाव बिल्कुल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। और आप भी अगर ये ध्यान रख के क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो आपकी बातचीत मान्या और साकेत की बातचीत जैसी लंबी जा सकती है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उसमें वास्तविकता को डालने की कोशिश करते हैं। अब मैं साफ साफ बता रहा हूं कि जब मैंने मेहता मैडम से पूछा विच सोप डिड यू यूज, तो अगर हम यहाँ पे वास्तविकता को ध्यान में देखें तो ये बैड मैनर कहा जाएगा वास्तविकता को। अगर ये क्लास नहीं है और व्यक्तिगत रूप से हम पूछे तो यार तुम किसी फीमेल से उसके साबुन के बारे में पूछ रहे हो, कौन सा साबुन लगाया नहीं लगाया, तो वो व्यक्तिगत रूप से तो बैड मैनर माना जाएगा। लेकिन वहां उद्देश्य था कि हम उनसे बी चैप्टर का 3-4 सवाल कर लें। फिर हमने पूछा, उसमें बी चैप्टर के 3 सवाल आए। व्हाट इज द प्राइस, ये बी चैप्टर का है। व्हाट इज द फ्रेग्रेंस, फिर हमने पूछा डू यू लाइक इट्स फ्रेग्रेंस, ये प्रेजेंट सिंपल आ गया। फिर उसमें हमने चैप्टर को ज्यादा ध्यान दिया, हमने उसमें व्यक्तिगत बातचीत को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इस बात को आप सभी ध्यान रखें कि हम वहां पे बात को केवल आगे ले जाने के लिए हम कुछ व्यक्तिगत सवाल करते हैं, वो व्याकरण पर आधारित है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि आप ज्यादा वास्तविक क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे एक दूसरे से, आपको काल्पनिक प्रश्न बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो बातचीत आगे थोड़ी बढ़ेगी। अब आप लोग जो कर रहे हैं वास्तव में इतनी जल्दी जल्दी आपने वो सब किया थोड़ी। आप एकदम से उठे, किसी ने ब्रश कर लिया, फट से किताब पढ़ने लग गया, कोई एकदम वॉक पे चला गया, तो ये प्रैक्टिकल थोड़ी है। अभी हम इतनी देर से आपको आंसर दे रहे हैं, पिछले सेंटेंस में जाके हम बाथरूम में घुसे हैं, उसके पहले हमने कम से कम 7 क्रियाएं नई यूज की। फोल्ड द बेडशीट, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो अगली बार आप उसको रख सकते हो। हमने अपने मच्छरदानी निकाली, उसमें एक वर्ब यूज की, जानबूझ के की वो सब। और आपने ये सब किए बिना आप सीधे वॉक पे चले गए या आप सीधे किताब पढ़ने बैठ गए। कोई ब्रश करके किताब पढ़ने बैठ जाता है क्या? सुबह सुबह एक तो मन वैसा ही रहता है, तो आप तो बिल्कुल अव्यवहारिक चीज, अरे छोटा 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 एक एक चीज बताइए। आपके पास, आपके मुंह से इतनी क्रियाएं बाहर निकलेंगी कसम से, और आप क्रियाओं पे तो ध्यान देते नहीं हैं। बस हुआ क्या है, ये ऑनलाइन में साकेत, हम तुम्हें याद है हम एक एक चीज लिखवाते हैं, यहाँ पूछ पूछ के लिखवाते हैं एक एक बार। तो लिखवाते समय एक तो उस समय वो ध्यान से निकलती है, तुम्हारे मुंह से भी निकलती है। हम पूछते हैं ना व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर आना, व्हाट शुड बी द वर्ब फॉर जाना, एक एक करके लिखवाते हैं। तो एक बार वहां निकलवा लेते हैं हम तुम्हारे मुंह से, उसके बाद एक एक बंदे को यहाँ पे खड़ा करते हैं जहाँ पे अभी हम बैठे, फिर वो एक एक करके सीधे नाम लेता है। यहाँ तो सामने दिखाई देता है व्यक्ति, तो बच्चा बोलता है भैया, साकेत भैया, योर वर्ब इज डैश डैश, दैट इज डैश डैश।
तो यहाँ तो दिखता है व्यक्ति, इसलिए वो प्रोसेस रखी थी। अब यहाँ कोई दिख नहीं रहा है किस क्रम में है, तो भैया आप किसको संबोधित कर रहे थे, चलो कुछ नहीं तो सरनेम पूछ के आगे बढ़ो, तो वो प्रोसेस थोड़ा काम करने लगी। और वर्ग का अभ्यास आपका है नहीं। अभी हमने पिछले 2 दिनों में देखा आपके बीच में कोई ऐसा बंदा है जिसको वर्ग के हिंदी मीनिंग को लेकर बड़ा भारी कंफ्यूजन है। उसको वर्ग या तो उन्होंने किसी से कुछ गलत लिख के लिया है, या वो हम एक्चुअली आस पर वर्ब दिखाना चाह रहे थे, बहुत सारे विज्ञापनों में है। चलिए मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, जिसका अर्थ होता है मांगना, लुक फॉर होता है। उसमें अभी हम एक ऐड दिखाएंगे आपको, आर यू लुकिंग फॉर ए जॉब, क्या आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो लुक फॉर का मतलब ढूंढना हो जाता है। ये सब यहाँ पे बिखरी पड़ी क्रियाएं हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में। और यहाँ पे होता क्या है, आपके सब लोग का बिल्कुल एकदम अच्छा परफॉर्मेंस थोड़ी चल रहा है, कोई कभी आ रहा है कोई कभी आ रहा है, फिर सब एकदम शांत बैठ जाते हैं। कई बार तो 30-30 सेकंड तक आवाज ही नहीं आती, सब लोग देख रहे हैं कोई आवाज ही नहीं है। अरे क्या खा के स्पोकन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं यार तुम? हमें तो ऐसा लगता है कि वो रेनू से पूछ ले कि भैया अगर तुम इस बैच में डबल आ सकती हो तो आ जाओ। कम से कम वो पूरे समय बोलती रहती है कुछ ना कुछ, पूरे समय आवाज देती रहती है। एक आध दो बार आई है तो ध्यान दिया होगा। जब जब वो आई उन्होंने ना खुद चुप बैठी ना किसी को चुप बैठने दिया। हमारे 12:30 के बैच में जब हम URL भेजते हैं, आते ही साथ तो 15 मिनट तो उनका हाय हेलो, आपकी साड़ी इंग्लिश में सब, अरे तुम्हारी साड़ी बड़ी अच्छी लग रही, तुम्हारी ये वो इधर उधर, मतलब 15 मिनट तो वो इंग्लिश में चटर पटर करती हैं। आके देख लो किसी के, आए तो हो यार तुम। साकेत, प्रोमिला मैडम, एक आध बार आप भी आके 12:30 में शायद आप भी आई हैं। हम तो आधा घंटा बाद पहुंचते हैं उसमें, वो आधा घंटा तक तो खालिस बातचीत करती हैं। तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी, तुम्हारा सूट मेरा सूट, तुम्हारी हेयर स्टाइल मेरी हेयर स्टाइल, तुमने क्या बनाया था, मैं वहां गई थी पार्टी, पूरा इंग्लिश में बताती हैं। कोई वैसा थोड़ी शांत बैठ जाती है, आते ही साथ शुरू हो जाती है। हेलो हाउ आर यू पूछा, और फट से सबसे पहले अरे टुडे यू आर लुकिंग प्रिटी, यहाँ से उनका सेंटेंस शुरू होता है। यू आर वेयरिंग साड़ी टुडे। अब महिलाएं महिलाएं हैं तो अपनी साड़ी सूट बाल स्टाइल मेकअप जे वो आराम से 15-20 मिनट तक चट चट पट पट चट चट पट पट मस्त बातचीत करती हैं। उसके बाद फिर होश आता है उनको, जब सब आ जाते हैं फिर प्रोसेस शुरू करती हैं। योर वर्ब इज, माई वर्ब इज, योर वर्ब इज, तब शुरू होती है उनकी प्रोसेस। मस्त बातचीत करते हैं, आप उठा के वीडियो देख लो, आने की भी जरूरत नहीं। 12:30 बजे का वीडियो देख लो। हमारे आने से पहले उनकी 15 मिनट बक 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 पूरी विशुद्ध इंग्लिश में बक बक चलती है। मस्त, कोई पुरुष है नहीं वहां, महिलाएं अपना शुरू होती हैं और इंग्लिश, मस्त इंग्लिश पूरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए कैन चैप्टर खोलिए, ओपन योर कैन चैप्टर। और एक बहुत ही सरल सा सेंटेंस लिखिए, क्या आप डांस कर सकते हैं? Who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. Go ahead. This sentence is related to Ken chapter.
It is an एक मिनट रुकना यार। स्नेहा कैमरा ऑन करो बेटा। जूही जी आप बोले भले ही नहीं कैमरा ऑन करें। वैशाली जी कैमरा ऑन करें, नहीं हम यहाँ से रिमूव करना चालू कर देंगे। हम रिमूव कर देंगे 1 मिनट में। हाँ प्लीज गो अहेड। this sentence is related to Ken chapter. It is an inverted sentence. दो सवाल साकिब याद होगा तुम्हें? Yes sir. जैसे आप इन्वर्टेड शब्द प्रयोग करते हैं हम हमेशा 2 सवाल करते हैं, याद है कि नहीं? बताइए साकिब कैसे पहचाना कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस? सर इन्वर्टेड सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठा करके आगे कैसे पहचाना कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस है मान्या जी? अच्छा, सर इसमें पहले क्या लगा हुआ है, हिंदी में क्या लगा हुआ है? स्नेहा दिख रहा है? इज इट विजिबल? स्नेहा देख रही हो बेटा? क्लियरली विजिबल। तो जिसमें शुरू में क्या लगा रहता है वो इन्वर्टेड सेंटेंस है। इन्वर्टेड सेंटेंस कहते किसको है साकिब? सर हेल्पिंग वर्ब। नहीं, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। और कोई बताएगा इन्वर्टेड सेंटेंस कहते किसे? सर कहने से प्लीज प्लीज मान्या जी। सर जिसमें एक संदेह हो या कुछ क्वेश्चन करना हो उसे इन्वर्टेड सेंटेंस कहते हैं। नाउ गुड एफर्ट, रॉन्ग आंसर। अच्छा प्रयास, गलत जवाब। एनीबॉडी एल्स? इन्वर्टेड सेंटेंस कहते किसे? विस्मयवाचक चिन्ह। गुड, नाइस एफर्ट, रॉन्ग आंसर। अच्छा प्रयास बेटा स्नेहा, गलत जवाब। सर जिसमें शब्दों की हेरा फेरी हो उसे इन्वर्टेड सेंटेंस कहते हैं। नाइस एफर्ट, रॉन्ग आंसर। अच्छा प्रयास, गलत जवाब। चलिए सर जिसमें क्या क्या का क्वेश्चन हो जिसमें उसे इन्वर्टेड। वो तो बता दिया अभी साथ। ये देखिए ये बता दिया हमने, रेड कलर से उसको हाईलाइट कर दिया। तो सुन लीजिए, अगर भूल गए हो मस्त तो मस्त सुन लीजिए। जिस वाक्य के पूरी दुनिया में केवल 2 जवाब हो उसे इन्वर्टेड सेंटेंस कहते हैं। कोई तीसरा जवाब इसका हो ही नहीं सकता। इन्वर्टेड सेंटेंस जिसकी पूरी दुनिया में केवल 2 जवाब हो। मेहता मैडम दोहराइए। जिसमें पूरी दुनिया में सिर्फ 2 जवाब हो उसे इन्वर्टेड सेंटेंस कहते हैं। मान्या जी थोड़ा कॉन्फिडेंस से आप भी दोहराइए। इस आवाज में तो काफी लो कॉन्फिडेंस था। जिस प्रश्न के खाली 2 जवाब हो उसे इन्वर्टेड सेंटेंस कहते हैं। बेटा स्नेहा तुम भी रिपीट करो। जिस प्रश्न के दो चलो रुक जाओ, साकिब भैया रिपीट करेंगे, फिर वैशाली दीदी रिपीट करेंगे। जिस प्रश्न के सिर्फ 2 आंसर हो सकते हैं वो इन्वर्टेड सेंटेंस होता है। अच्छे से बोलो ना यार, स्नेहा की खातिर बोल दो अच्छे से। जिस प्रश्न के सिर्फ 2 जवाब हो सकते हैं वो इन्वर्टेड सेंटेंस होता है। थैंक यू वैशाली जी। मेहता मैडम प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज। जी वैशाली। सर जिस प्रश्न के सिर्फ 2 आंसर होते हैं उसे इन्वर्टेड सेंटेंस कहते हैं। वेरी नाइस, आपने पूरा वाक्य बोला। थैंक यू, म्यूट कर लीजिएगा। स्नेहा। जिस प्रश्न के 2 उत्तर होते हैं उसे इन्वर्टेड कहते हैं सेंटेंस। थैंक यू, म्यूट कर लो बेटा। साकिब इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बताइए। सर सब्जेक्ट के बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब को उठा करके सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। सब्जेक्ट के बाद आने वाले शब्द को उठा करके सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं।
मान्या जी एक बार अच्छे से दोहरा दीजिए। सर सब्जेक्ट के बाद आने वाले शब्द को सब्जेक्ट के पहले उठाकर रख लेते। किसी का नाम तो करिए। प्रमिला आंटी। सब्जेक्ट के बाद आने वाले शब्द को उठाकर सबसे पहले रख देते हैं। स्नेहा। सब्जेक्ट के आपकी आवाज काफी धीमी हो गई है अभी। सर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। सब्जेक्ट नजदीक। सब्जेक्ट के बाद आने वाले शब्द को उठाकर सबसे पहले रख देते हैं। स्नेहा। सब्जेक्ट के आने वाले बाद को उठाकर सब आगे रखते हैं। वैशाली दीदी। सब्जेक्ट के बाद आने वाला शब्द को उठाकर सबसे पहले रखना। वैशाली जी, घर में इस तरह का कोई डिब्बा वगैरह पड़ा हो तो उसमें कुछ कपड़ा वगैरह रख के ऐसा मोबाइल फंसाने का बना ले। वो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप देखिए सब लोग स्टिल हैं, लेकिन केवल आपका कैमरा मूविंग है, तो उससे क्या होता है यहाँ हमें देखने वाले को ऐसे चक्कर से आते हैं। कभी कभी जो पूरे समय आपको देख रहा है तो उसको चक्कर से आते हैं। तो सामने कहीं रख लीजिए टिका के उसको, आपके टेबल सामने हो तो। ओके साकिब आगे बढ़िए। प्रमिला Uh, मैडम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। uh, Firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is can. Then I will take the subject, and the subject is you. Thereafter, lastly I will take the object, and the object is dance. मान्या जी बनाइए सेंटेंस को, इनने तो गड्ढा कर Yes. This sentence is related to Ken chapter. It is an inverted sentence. दिया। अब नहीं पूछेंगे, एक बार हो Oh, गया। okay, sir. Firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is can. Thereafter, I will take the subject, and the subject is you. Lastly, I will take the first form of verb, and the first form of verb is dance. At the last, I will put the question mark, and the sentence is can you dance? स्नेहा बेटा दिख रहा है ये? स्नेहा दिख यस रहा सर। है? यस सर, कैन यू डांस? ये क्या यहाँ आप क्या लगा है, दिख रहा है क्या? क्या आप डांस कर सकते हैं? क्या दिख रहा है बेटा? यस सर। इसके लिए कहीं पूरे में वॉट लगाया है इन लोगों ने? नो सर। और लगा देते तो क्या होता पता? आप वॉट लग जाती। बात लग जाती। क्या लग जाती? वॉट। वॉट बात। लग जाती। तो क्या लगने से हर जगह वॉट नहीं लगता है, ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं प्रमिला मैडम से, राउंड हम पे आके खत्म हो गया। प्रमिला मैडम, कैन यू डांस इन सियोल ओलंपिक? Yes, I can dance in Seoul Olympic. क्या आप सियोल ओलंपिक में डांस कर सकती हैं? हाँ, मैं सियोल ओलंपिक में डांस कर सकती हूँ। साकेत, कैन यू डांस इन फंक्शन? Yes, madam, I can dance in function. क्या आप फंक्शन में डांस कर सकते हो? हाँ मैडम, मैं फंक्शन में डांस कर सकता हूँ। मान्या जी, कैन यू डांस विद योर सन?
Yes, I can dance with my son very nicely. मान्या जी, क्या आप अपने बच्चे के साथ, बेटे के साथ डांस कर सकती हैं? हाँ, मैं अपने बेटे के साथ बहुत अच्छे से डांस कर सकती हूँ। स्नेहा, can you dance in your school program? Yes, I can. Yes. Come again, Didi. Question. Can you dance in your school program? Yes, my school program. मान्या जी, एक्सटेंशन हटा दीजिए, 3 लेटर पूछिए। Okay, sir. Sneha, can you dance? Yes, I can dance. स्नेहा, क्या आप डांस कर सकती हो? हाँ, मैं डांस कर सकती हूँ। सर। वैशाली जी दिख रही हैं तुम्हें बेटा? यस सर। तो उनको सम्मान दो। यस। वैशाली दी, what can you dance? What can you dance in? Sorry, In a, Sneha. Sorry. what can dance in party marriage? Sorry, Sneha. सर मैं पूछूं? नहीं वैशाली जी, आप नहीं पूछेंगी, स्नेहा पूछेगी। दोस्तों, आपने शुरू में जो मेरा रूप देखा और अभी आप जो देख रहे हैं, उसमें अंतर समझ रहे हैं क्या? नहीं। हमें उस समय इसलिए क्रोध आया था कि जिनसे बनता है, जो जानते हैं, वो गैर जिम्मेदाराना हरकत करते रहते हैं। वो क्रोध का कारण है। भाई, जिससे नहीं बनता है उस पे क्रोध करने से क्या होगा? हमें सबको पता है भाई उससे नहीं बन रहा है, कोशिश कर रही है, लेकिन जिनसे बनता है वो गैर जिम्मेदाराना गलतियां करते हैं या गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं, तो ये स्थिति क्रोध का कारण बनती है। जैसे साकेत, अब साकेत यहाँ नाउन रख रहे थे, अब यहाँ नाउन कैसे आ जाएगा भाई? एक हेल्पिंग वर्ब है, एक सब्जेक्ट है और नाउन आ जाएगा। बिना क्रिया के कभी कोई सेंटेंस बना है? बच्चों, बिना क्रिया के कभी कोई वाक्य नहीं बन सकता है। आई कैन बॉय हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता, कोई क्रिया ही नहीं है। तो अब स्नेहा से बन नहीं रहा है और आपको लग रहा होगा, हो सकता है आपको क्रोध आ रहा हो, आप कर सकते हैं कि सामने लिखा है, पूरा राउंड आखिरी में तुम पे आ रहा है, फिर भी तुम लिखा हुआ नहीं पूछ पा रही हो, तो आपको क्रोध आ सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में कसम से ऊपर वाले की कृपा से मुझे क्रोध नहीं आता है, क्योंकि भाई नहीं बन रहा है उस बच्चे से। Vaishali di, can you dance in college functions? Yes, I can dance in college function. क्या आप कॉलेज फंक्शन में डांस कर सकते हैं? यस यस मान्या, मैं कॉलेज फंक्शन में डांस कर सकती हूँ। सर साकेत, कैन यू डांस? साकेत इज डन। सॉरी, प्रमिला जी। प्रमिला जी इज डन। जूही जी से पूछते हैं। Juhi ji is not well, she will not answer.
शी डिक्लेयर्ड। उनकी तबीयत नासाज है, वो केवल सुनने के लिए मौजूद है। अच्छा। स्नेहा बेटा, हम रिमूव कर देंगे, तुम कैमरा बंद करके बैठोगी तो हम यहाँ से 1 सेकंड में हटा देंगे। हमने स्नेहा से साफ साफ पूछ लिया था कि इस 1.5 घंटे में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं होता, हम हटाने जा रहे हैं। कॉलेज फंक्शन। सर मान्य से पूछे। मान्य इज मान्य। डन। You can ask to sir. अरे नहीं बताओ यार, जागने दो यार बंदे को, शुरू कीजिए। जो गलतियां है ना साकिब, तुमने ध्यान दिया होगा हमारी प्रोसेस में केवल इंग्लिश नहीं, व्यक्ति की जागरूकता को भी हम नोटिस करते हैं कि वो मौजूद है कि नहीं, उस कहाँ से राउंड शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। उसको पूरे समय यहाँ होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। अब देखो वो किसी से बतिया रही है, देखा, वो देखो। चलिए हम अपना राउंड आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए अपन अपना बैच के समय को खराब नहीं करते हैं। अगला राउंड है, हालांकि ये हमने उसके लिए शुरू किया था, हमारे रिमूव करने से पहले ही वो लेफ्ट हो गई। चलिए तो हम आ जाते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट वाज द लास्ट सेंटेंस ऑफ पास्ट सिंपल? Sir, it was the last sentence of past simple is, क्या मैंने आपको पिछली कक्षा में कोई इंटरेक्टिव सेंटेंस दिया था? ओके। नो सर, लास्ट सेंटेंस वाज हम अपने निर्णय स्वयं। सॉरी 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 सर, Yes, sir. सॉरी सर। ओके, नो प्रॉब्लम। दोस्तों कल प्रेजेंट सिंपल में हमने कोई सेंटेंस दिया था ना आपको? डिड आई गिव यू एनी सेंटेंस इन प्रेजेंट सिंपल यस्टरडे? Sir, from last 2 days I was absent, that's why I didn't know. ओके मान्या जी, यहाँ और 3 लोग भी हैं, उनने सुना कि नहीं मैं देख रहा हूँ। Sir, I was प्रमिला also. जी हैं, साकेत जी हैं, जूही जी हैं। प्रमिला मैडम का प्रोफाइल बिल्कुल गड़बड़ रहता है। वैशाली जी का प्रोफाइल तो अभी बिल्कुल ठीक हो गया है। मैक्सिमम केसेस में प्रमिला जी का ये हिस्सा बस दिखाई देता है, बाल और कान के आसपास। चलिए जाने देते हैं, छोड़ देते हैं। पास्ट सिंपल में लिखिए अगला वाक्य, उसने अपनी जीवनी स्वयं लिखी। Who has to make this sentence?
Sir, I have to make this sentence. Please go ahead. This sentence is related to past simple tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is मान्या जी he. थोड़ी देर के लिए माउथ पीस को काफी नजदीक रखिए. This sentence is related to past simple tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is she. Then I will take the second form of verb, and the second form of verb is wrote. Thereafter, I will take the pronoun, and the pronoun is sir. Later on, I will take the object. It is not appropriate description. I'm sorry. Is anybody else ready to make this sentence with confidence? Sir, I am ready to So make I the sentence. Okay, after साकिब you. पहले अपन लेडीज फर्स्ट को प्रेफरेंस देते हुए मेहता मैडम. So this sentence is related to past present tense. It is affirmative sentence. Firstly, I will take the subject. It is she. Then I will take the second form of the verb. It is wrote. Thereafter, I will take possessive adjective. It is. Thereafter, I will take the possessive adjective. It is his. Then I will take object. It is the autobiography. There, later on, I will take reflexive pronoun. It is the herself. Then, lastly, I will put the full stop. The sentence is she wrote his autobiography herself. Very nice effort. All was wrong. मेहता मैडम सबसे पहले तो आपने टेंस का जो नाम बताया था वो होता ही नहीं है, अंग्रेजों ने तो नहीं दिया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इस क्लास में ऐसा हो रहा है. वो लोग 12 दे के गए थे, चले Past, गए, लेकिन हमारे बच्चे 13 sir, कर past लेते हैं, present 14, 15, कई बार 16 टेंस तक हो जाते हैं. कोई बात नहीं, प्रेजेंट पास नाम का कोई टेंस नहीं होता. अब साकेत जी बनाएंगे. past present. आपकी प्रोसेस में बहुत सारी गलतियां थी. आप हर बार इट इज लगा रही थी, वो इट इज नहीं होता है. ध्यान से सुनिएगा. Oh, साकेत जरा अच्छे से बोलिएगा और हर सेंटेंस को 2 बार बोलिएगा मेहता मैडम की खातिर, लेकिन उनको तब सुनाई देगा अच्छे से जब वो म्यूट रहेंगी. थैंक यू.
This sentence is related to past simple tense. एक बार और बोलिए मैडम के लिए। This sentence is related to past simple tense. It is an affirmative sentence. एक बार और बोलिए। It is an affirmative sentence. थैंक यू। Firstly, I will take the subject, and the subject is he or she. नहीं, अब एक ले लिया है, डिसाइड हो गया, हमने लिख दिया है, तो अपन उसको ही लेकर चलते हैं। So, इस पूरे the वाक्य subject, को, इस पूरे डबल वाक्य को मेहता मैडम की खातिर एक बार और बोलिए। मेहता मैडम प्लीज सुन लीजिएगा, वॉल्यूम फुल कर लीजिए। firstly, I will take the subject, and the subject is he. Then I will take the second form of verb, and the second form of इसको थोड़ा मुंह के is पास रख लो wrote. थोड़ी देर के लिए, माउथ पीस। Then I will take the second form of verb, and the second form of verb is wrote. ऐसा बोलना है मेहता मैडम, Thereafter, सुनते जाइए प्लीज। I will नेटवर्क इश्यू। Thank God. Sir, can you hear me? Yes. Okay. Yes. Thereafter, I will take the possessive adjective and the possessive. Sakit, now you are crystal Yes, sir. clear, audible. What happened? अब जरा इस चीज को नोट कर लो। मान्या जी के नेटवर्क की भी कुछ प्रॉब्लम है, उनकी डिवाइस की भी, तो वो क्लियर कभी अभी तक एक भी बार नहीं आया। लेकिन तुमने अभी जो कुछ किया है उससे एकदम क्लियर आ रहा है, वैसे किया करो। Okay, sir. Then I will take the possessive adjective, and the possessive adjective is his. Lastly, I will take the autobiography. Lastly, I will take the object, and the object is autobiography. Then I will put the full stop. So the completed sentence is he wrote his autobiography. मान्या जी आप एक बार और कोशिश करें। Sir, जूही जी, can I Yes, please? अरे जूही जी आपने मना किया था तो हम आपको छेड़ नहीं रहे थे। Yes, sir, पर मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। This sentence is related to past simple tense. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is she. Then I will take the second form of the verb, and the second form of the verb is wrote. Then I will take the possessive adjective, and the possessive adjective is her. Then I will take the object, and the object is autobiography. Lastly, I will take the reflexive pronoun, and the reflexive pronoun is herself. So the sentence is she wrote her autobiography herself. सर बट अगर इसको बायोग्राफी को ऑटोबायोग्राफी कर दें तो भी, और हर सेल्फ हटा दें तो भी तो वही हो जाएगा ना। बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया तुमने साकित, बिल्कुल सही। दोस्तों सुनिएगा इस सवाल का जवाब। जैसे ही हम यहाँ पे ऑटो शब्द रखेंगे तो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव कट जाएगा। ओके सर। क्योंकि ऑटोबायोग्राफी तो खुद की होती है, तो फिर हर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो ऐसा हो Okay, जाएगा sir. जैसे Biography.
टोटल कितना हुआ, अपन गलत बोलते हैं यस सर, एग्जैक्टली वो मालूम नहीं था मुझे कि जीडी को एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, बस सर वही। तो आप बिल्कुल सही है अपनी जगह, और ये प्रश्न भी बिल्कुल सही है, बहुत सही प्रश्न किया। अगर ये प्रश्न आप ना करते तो मुझे दुख होता। बिल्कुल सही किया। तो हमें यहाँ मजबूरी में बायोग्राफी रखना पड़ेगा, और इसके अंतर को भी मैं इस सेंटेंस के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे कुछ लोग बायोग्राफी लिखते हैं, बायोग्राफी वो किसी की भी हो सकती है। जैसे अमिताभ बच्चन की किसी और ने लिखी, हमें नाम याद नहीं आया, वो बायोग्राफी है। नेहरू जी की किसी और ने लिखी है, वो बायोग्राफी है। उनके जो लेटर जेल में मिले थे, जब वो जेल में रहते थे, तो उनके लेटर को मिला के वो जो इंदिरा गांधी को पत्र लिखते थे, उनका कलेक्शन करके उन्होंने किसी बंदे ने लिखी है, वो बायोग्राफी है। लेकिन अगर मैं खुद अपनी आत्मकथा लिखूं तो वो हो जाएगी ऑटोबायोग्राफी। तो दोनों से सही है। कुछ बायोग्राफियां उपलब्ध हैं, कुछ ऑटोबायोग्राफीज उपलब्ध हैं, दोनों हैं। और हमें यहाँ बायोग्राफी, अगर हम ऑटो ले लेते तो फिर ये चला जाता है, प्रेजेसिव एडजेक्टिव फिर नहीं आ पाता, और हमें आपको प्रेजेसिव एडजेक्टिव भी देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बायोग्राफी शब्द का चुनाव किया। Sir, I'm sir, sentence. I am try the sentence. हाँ 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 हाँ, राइट। This is related sentences. Past simple tense. गुड। It is affirmative sentence. Simply, I will take the subject. Subject is she. वेरी नाइस। बेटा कहीं लिखा तो नहीं है, सही बताना। No sir. Sir, विद्या अभी कसम खा के बताओ। no sir. हम्म, Thereafter, I will take the second form of verb. The second form of verb is wrote, वाह, गुड। and thereafter I will take adjective, positive adjective. The positive adjective is her. वेरी गुड। Thereafter I will take object. Object is biography, and thereafter I will take reflex pronoun, वेरी नाइस। and reflexive pronoun is herself, and वेरी full नाइस। stop, full sentence is she her she wrote her biography herself. क्या बात है। एवरीबडी पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर स्नेहा। दोस्तों मैं आपके चेहरे पे देख पा रहा हूँ, और आपकी खुशी को भी महसूस कर रहा हूँ, और आप भी मेरी खुशी को महसूस कर रहे होंगे। आज ये जो छोटी सी बहुत बड़ी जो घटना हुई है, ये घटना हमारे बैच में होती रहती है, कॉमन है। बस इसमें आत्मविश्वास सबसे बड़ा रोल अदा करता है। आज स्नेहा को इस आत्मविश्वास हुआ, और कल या परसों हमारी और स्नेहा की करीब 20 मिनट बात हुई ना बेटा? Yes sir. हाँ। तो ऐसा नहीं कि हमने कोई जादू मंत्र कर दिया कि आबरा कडाबरा गिली गिली छू, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक नॉर्मल बातचीत हुई, हमने इससे इसकी जिम्मेदारियों के बारे में पूछा, फैमिली के सदस्यों के बारे में पूछा, और थोड़ा सा ये पूछा कि कहीं स्कूल कॉलेज में किसी टीचर ने बहुत डराया या धमकाया तो नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों के मन पे, बाल मन पे कभी कभी ऐसे प्रभाव आ जाते हैं कि टीचर के नाम से वो डरने लग जाते हैं। कोई टीचर इतना जम के मार देता है या ऐसी कोई सजा दे देता है कि कच्ची मिट्टी में वो उभर आता है। कभी बचपन में ऐसा होता है, और उसके बाद उस बच्चे का कॉन्फिडेंस पढ़ाई के नाम पे हमेशा खत्म हो जाता है।
तो कुछ नहीं, हमने 10-15 या 20 मिनट बात की, फिर उसको नाश्ता बनाना था हस्बैंड के लिए, फैमिली के लिए। हमने बोला ठीक है बेटा, अब तुम जब भी अगली बार चाहो तो फोन लगाना, अपन जरूरी नहीं कि इतनी लंबी बात करें, 5 मिनट बात करें, 10 मिनट। और हमारी मेहता मैडम से भी बातचीत बीच बीच में होती रहती, कभी कभी वो शाम को लगा लेती है। बस उनके साथ दिक्कत ये है कि वो सुनने को तैयार नहीं होती। और एक्चुअली उनके साथ ये दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत हमने इस एज के हर बंदे के साथ देखी, और वो स्वाभाविक है। जब व्यक्ति उम्र में बड़ा हो जाता है तो वो चीजें, वो इतना ज्यादा सैचुरेटेड हो जाता है, इस शब्द को आप डिक्शनरी में देखिएगा, इतना ज्यादा सैचुरेटेड हो जाता है कि जैसे हम उसको ऐसे बोले कि जैसे हम इस पेन में इंक भर रहे हैं और इसमें 10 बूंद इंक आती है, लेकिन मैंने 20 बूंद भर दी, अब उसके बाद 1 बूंद इंक इसमें नहीं जा सकती, वो बाहर टपकने लगी, इतना सैचुरेटेड हो गया। तो एक जाहिर सी बात है, जो उम्र दराज व्यक्ति होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है किसी को स्वीकार करना या सुनना, क्योंकि उसके जीवन के इतने सारे अनुभव होते हैं, उसको ये लगता है कि मेरा अनुभव बहुत ज्यादा है और मैं जो बोलता हूँ या मैं जो बोलती हूँ इज करेक्ट, एंड तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी तो उम्र क्या है, इतनी है, ये चीज आड़े आती है। इस मामले में माने जी ने जो स्वीकार किया है, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। जूही जी ने भी स्वीकार कर लिया है। हो सकता है, हमें ये नहीं पता जूही जी से हमारी उम्र में कितना अंतर है या माने जी से, लेकिन यहाँ पे उम्र कभी भी सामने आना नहीं चाहिए। जो हमें सिखा रहा है वो किसी भी उम्र का, अगर वो सुबह उसका जानकार है तो हमें स्वीकार करना चाहिए। और एक चीज और आती है, हम लोग गलतियों को लेकर हमारे जहन में इतना कुछ बिठा दिया गया है कि जैसे से थोड़ी सी गलती होती है हमारे अहम को फट से चोट लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे 4 परिचित लोग यहाँ बैठे, अरे ये क्या बोलेंगे, क्या इनसे तो कुछ बनते ही नहीं है, तो हम फट से उसको सुधारने के लिए उसी समय आतुर हो जाते हैं, जो मेहता मैडम के साथ होता है। उनको लगता है मान्या मुझसे छोटी, मान्या मुझे जानती, जूही मुझे जानती, वैशाली मुझे जानती, स्नेहा मुझे जानती, तो वो जल्दबाजी में गड़बड़ कर लेते। वरना अगर वो बिल्कुल जूही जी के अनुसरण के हिसाब से चले, जैसे जूही जी हर चीज को धीरे 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 स्वीकार करते हुए और एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही हैं, मतलब आज वो कंट्रोल नहीं कर पाई, शी कुड नॉट कंट्रोल हरसेल्फ टू मेक दिस सेंटेंस। तो हम आज, हो सकता है हम रात में मेहता मैडम को फोन लगा के इस विषय पे और चर्चा करें, क्योंकि वो शी इज नॉट विजिबल है कि नहीं पता नहीं, हम चर्चा करेंगे उनसे। जो हमने अभी आपसे बोला वही चीज हम उनसे भी बोलेंगे, क्योंकि पीठ पीछे बोलना उतना अच्छा नहीं माना जाता है, सामने बात करना। और चूंकि ये टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता बड़ा कोमल होता है, टीचर किसी भी उम्र का हो, स्टूडेंट अगर उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है तो ये फिर योग नहीं होता है। आप लोग योग करते हैं, आप किसी को सुनिएगा, योग का मतलब केवल पालती मार के बैठ जाना नहीं है, किसी भी चीज से आपका योग होना जरूरी है। तो चलिए आज विराम देते हैं, 6:11 तो 15 मिनट हो गए। Sir, I चलिए। want a question. Sir, जी। what should be the verb for छीनना? छीनना, अरे आपने पेपर में पढ़ा होगा, चेन स्नैचर, पकड़े गए। So Juhidi snatched my chance, na? Yeah. This is very fair because you are my sister. Okay. हमें एक शेर It याद आ will गया, do. शेर सुनिएगा, देने वाले ने कमी ना की, किसे क्या मिला मुकद्दर की बात है। Yes, पहले sir. मौका तो आपको मिला था मान्या जी, आपने अपना मौका गवा दिया। Yes, sir. I lost देने my वाले ने chance. कमी ना की, किसे क्या मिला मुकद्दर की ये योग है, योग। संजोग हो गया। Thank you, sir. चलिए, Thank you so much, sir.